79(3)B में बेसिकली ये है कि सरकार कहेगी कि ये जो कंटेंट है ये दिक्कत वाला कंटेंट है, और अगर 3 घंटे के अंदर अगर प्लेटफॉर्म हटाता नहीं उसे तो उसका सेफ हार्बर छीन लिया जाएगा, यानी भारत में जो उसको लीगली प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो हट जाएगा, यानी फिर वो प्लेटफॉर्म जो है वो जिम्मेदार होगा उसका। वही व्यंग कर रहे हैं जैसे कि एक्स ने कहा ना कि बैड टेस्ट में मोदी को दिखाया जा रहा है, इसलिए सरकार ने बोला है कि करना है। युद्ध से पहले रुपया गिरा तो नहीं था। मेरे साथ मौजूद है निवेदिता जी, जो पॉलिटिक्स की बड़ी एंकर हैं और इनके रिपोर्ट्स काफ़ी देखी सुनी जाती हैं देश के अंदर, और खासकर के यूनिवर्सिटी कैंपसेस में लड़के लड़कियां जब बैठते हैं कहते हैं आओ थोड़ा मज़ा लिया जाए पत्रकारों का, मैडम को सुना जाए। ये बीच में इनका एक वीडियो था तो इन्होंने कहा कि मैं ढूंढ रही हूँ पत्रकारिता, मिल नहीं रही है, न टेबल के नीचे मिल रही न टेबल के ऊपर मिल रही है। फिर इन्होंने कहा कि शायद बहुत नीचे चली गई, और कमोबेश मैडम जी लोग जो नोएडा से एकदम प्रसारित करती हैं तो सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आपको वो एपिसोड तक याद है। नहीं, मैं देखता हूँ जब कभी मुझे कॉमेडी देखने का शौक होता है तो मैंने कहा कुछ खबर टाइप की कॉमेडी देखें तो आप वाली देख लेता हूँ। व्यंग व्यंग जिसकी वजह से आजकल सरकार को बहुत दिक्कत हो रही है व्यंग से, वही व्यंग कर रहे हैं जैसे कि एक्स ने कहा ना कि बैड टेस्ट में मोदी को दिखाया जा रहा है, इसलिए सरकार ने बोला है कि करना है। अभी देखिए उनको गुड टेस्ट में एक ही लोग दिखाते हैं जिनको मैं ढूंढ रही थी, जिनका स्तर ठीक है, तो अभी केवल वही बचना, त्रिवेदी भी अब नहीं बचेगा, अब केवल मोदी बचेंगे और गोदी बचेंगे, और कोई नहीं बचने वाला है इस देश में। क्योंकि आप देखिए ना कि क्या आतताई या बना है मोदी भाई, जी रहेंगे या उनकी जो गोदी में वो रहे, वही रहेंगे। उनको वही चाहिए ना जो दिन भर चरण वंदन करता रहे, वाह मोदी जी वाह वाह, पॉप और रुकवा दी, ये कर दिया वो कर दिया। आप देखिए लोग क्या क्या चलाते हैं। एक एंकर आनी कल परसों के शो में कह रही है कि युद्ध से पहले रुपया गिरा तो नहीं था। लिटरली मतलब रियली युद्ध के पहले रुपया नहीं गिरा था। उनकी प्रवक्ता है या उनकी तरफ से बोल रही है? लगता है वो जो नोट में चिप नहीं था, चिप इन एंकरों के दिमाग में लगा दिया, इसलिए बुद्धि इतनी बंद हो गई है। और यही कारण है कि मैं इन पे क्वेश्चन करते रहती हूँ, क्योंकि कुछ भी कहिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि टीवी की अभी भी रीच सबसे ज्यादा है। गाँव में भी टीवी लगा हुआ है, आप जा करके देखिए, लोग देखते हैं, टीवी की रीच है, और इसीलिए टीवी की जिम्मेदारी है भाई कि तुम थोड़ी तो पत्रकारिता कर लो। कुछ नहीं कर रहे हैं इन्होंने, तो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया। आज मतलब आप बताइए, और रेजिस्ट नहीं किया, इसी का इनाम भी मिला। तो घुस गए थे कराची इस्लामाबाद में। हाँ, अरे वहीं छोड़ देना चाहिए था शायद, आज थोड़ा देश की स्थिति थोड़ी ठीक होती है। अगर ये वहीं छूट जाते ना तो फिर भी जनता को कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल रही होती है। अभी तो केवल आप देखिए क्या कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं आता है। मतलब ये सायरन बजा रहे हैं, युद्ध दिन की मजे चीज है, परमाणु बम। आज की रात है ईरान की आखिरी, 2 हफ्ता हो गया है, अभी तक बचा हुआ है ईरान। क्या बात करते हो यार। और एक तो स्क्रिप्ट कौन इनको लेके दे रहा है? ट्रंप के बाद यही लोग लड़ रहे थे। हाँ, एक तो अलग इनका इजराइल प्रेम है। मतलब ठीक है, मोदी जी ने फादरलैंड बोल दिया, इसका मतलब थोड़ी बाप बना लोगे तुम। अब मोदी जी बोल दिए तो मान गए वो लोग। ऐसा है वही तो, अब वो बोलेंगे तुम मान भी लिया तुम, ऐसे गलत। एक तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप देखिए, अगर थोड़े सीरियस नोट पे बात की जाए तो युद्ध से 2 दिन पहले मोदी जी को बुला करके चालाकी किया इजराइल, और वो वहाँ पे मदरलैंड फादरलैंड बोल के आ जाते हैं। हाँ, और अब देखिए ना किस तरह से, मतलब भारत सांस ले कैसे बोले कैसे, वो स्थिति आ गई थी। ईरान के खाम नहीं मारे जाते सुप्रीम लीडर, उसके बाद से क्या होता है? 15 दिन तक हाँ, एक भी आधिकारिक जवाब नहीं होता, और विदेश सचिव को भेजते हैं। किससे डरे हुए हैं आप? कौन सी ऐसी आपकी फाइल है अगले के हाथ में है? ट्रंप कहता है कि मैं चाहूँ तो मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा, ऐसा। हाँ, ट्रंप के अगर आप बयान देखिए, ट्रंप तो ये भी कह चुका है कि मोदी को पता है मुझे गली का लड़का है, बदमाश है, इनको हड़का रहा है, ऐसे बोलता है वो। ही इज बुलिंग हिम एंड ही इज बीइंग बुलिड, और उसका बदला वो कहाँ निकाल रहे हैं? वो जनता को बुली कर रहे हैं, वो आम लोगों को बुली कर रहे हैं। मैं तो खुद को जनता, मैं वोटर हूँ तो मैं जनता हूँ, मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी सारी चीजें हैं। मैं अगर कह रही हूँ कोई दिक्कत है तो दिक्कत है। मैं अगर निकल रही हूँ, कोई जगह कीचड़ है, मैं बोल दूं कि यार कीचड़ है, अब कोई आकर के हमको पीटने लगे कि तुमने कीचड़ को बोला, हमारा अपमान हो रहा है, तो कीचड़ साफ करो ना। ट्रंप की किसी एक भी बात का मोदी जी जवाब नहीं देते, आप क्यों, क्या मानती है इसका? बहुत डर लगता है इनको। क्या डर है? बहुत कहते हैं एप्स्टीन, ये वो है। हाँ है तो आपका चैनल भी बैन होगा। हो जाएगा, दिक्कत है। बिल्कुल, वही मैंने बोला ना कि कौन सा ऐसा आपका राज है जो अगले के हाथ में पहुंच गया है कि आप एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। वो तय करेगा कि आप किससे तेल लेंगे। आप मजबूत बनते हैं। जैसे कोई कहता है कि आपको यहाँ इस बाजार में जाना है, वी आर गिविंग परमिशन किसको देते हैं? मालिक सेवक को देता है। यस, हु आर यू टू अलाउ अस, मतलब सीधे बोलना चाहिए। भारत इतना मजबूत सॉवरेन कंट्री। हाँ, लेकिन वही है ना, सवाल मोदी से जवाब गोदी दी, यही वाली बात है। ये कहते हैं ट्रंप कौन होता है बोलने वाला? अरे तो मोदी जी बोल के बताए ना एक बार भाई, 2 राष्ट्राध्यक्षों की बात है। वहां का मीडिया पूछे तुम जवाब दो, वी अग्री विद इट। लेकिन वहां के राष्ट्राध्यक्ष पूछ रहे हैं तुम यहाँ पे जवाब दे रहे हो, क्यों? वो क्यों नहीं बोल सकते? वैसे तो बहुत बोलते हैं, बेस्ट स्पीकर नासा ने बोला, ऐसा बोलने वाले लोग क्यों नहीं बुला रहे? फेमस नेता सबसे ज्यादा जिनका बोलते सबसे अच्छा है भाई, डंका गड़ गया। वही है,
विश्व गुरु हैं, सारी चीजें कर क्या रहे हैं आप? आपके पास कोई काम नहीं, आप सुबह उठते हैं, लिस्ट निकालते हैं किसको बैन करना है किसको नहीं करना है, बच्चों को आप बैन करा रहे हैं। आप इतना क्यों डर रहे हैं? अपने ही लोगों से डर रहे हैं। इनको पता है कि 99% मीडिया हमारे हाथ में, लेकिन ये जो 1% है बहुत बदमाश है, इनको कैसे भी करके कंट्रोल करना है। और देश के इलेक्शन लोगों आ में गया जो है, थोड़ी बहुत आग बची है यही लोग जिंदा किए हुए हैं। सही बात है। अब आप देखिए ना, अगर किसी को, अब जैसे जो लोग गैस एजेंसी पे जा रहे हैं उनको जानना हो कि भाई क्या दिक्कत है, नहीं है, मिलेगा या नहीं, दिक्कत टीवी इस वाला वक्त दिखाएंगे। बहुत भयंकर हाँ, है। टीवी वाले नहीं दिखाएंगे। मैं कल ही एक इस पे फिर से मैं रिपोर्ट कर रही थी, गए तो वहाँ पे लोग बच्चों को लेकर के वहाँ पे बैठे हुए हैं एजेंसी पे कि भाई मेरे बच्चे को मैं खाना खिलाऊं कहाँ से, मैं चूल्हे पूरी नहीं बना पाऊंगी, मैं एक रूम में रहती हूँ, बच्चे आनंद परिवार सब विहार रहते से हैं, हर जगह है यहाँ पे स्थिति। भीड़ पूरी बढ़िया नोएडा में, दिल्ली में, हर जगह पे है। लेकिन यही बता दो तो देशद्रोही हो जाओगे। अरे सरकार बैड टेस्ट में दिखा दिया। भाई भूख से मरती जनता को हम अच्छे टेस्ट में नहीं दिखा सकते हैं। और फिर पत्रकार क्यों आपका सही टेस्ट दिखाए, सवाल तो करेगा। सही बात है। पत्रकारिता का मतलब ही है कि वो सवाल पूछे जनता के। जैसे कई लोग कहते हैं आप अनबायस्ड नहीं हो, मैं नहीं हूँ, मैं जनता के लिए बायस्ड हूँ, मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूँ। हमारा पूरा संस्थान और जो पत्रकारिता है वही एंटी एस्टैब्लिशमेंट होती है, जो कि सरकार के खिलाफ होती है, किसी पार्टी के नहीं। आज सरकार में कोई और हो सकता है आ जाए, बिल्कुल सरकार में हो सकता है कल को कोई और आ जाए, हम तब भी सवाल पूछेंगे। अब आ जाते हैं सीधे सीधे पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स इस टाइम लग रहा है जैसे एलओपी राहुल गांधी, वैसे ये विपक्षी मीडिया का एलओपी बनता जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल एलओपी नहीं, हम लोग सब साथ में आएंगे। कोई भी एक तो लीडरशिप नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जहाँ पे भी लीडरशिप होती है वहाँ पे डिक्टेटरशिप भी आ जाती है। देख ही रहे हैं आप। तो यहाँ पे अभी बेसिकली सारे साथी जो है, पत्रकार साथी, जिसमें हम सभी सब शामिल हैं। आप देखिए यहाँ पे कई लोग हैं जिनके बैन हो चुके हैं, कई लोग ऐसे जो कह रहे हैं कि हमारा भी बैन कर सकते हैं, कई लोगों के ऊपर FIR हुई है। हम सब साथी सामने आए हैं, सामने आया क्योंकि इस समय एक तो जो मैं बता रही हूँ, मेरी एक जूनियर है, वो क्रिएटर है और वो पॉलिटिकल क्रिएटर नहीं है, पर वो बोली कि मैम क्या ये लोग मेरा भी डिलीट करा सकते हैं क्या, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा 1 लाख होने वाला है। हम बोले कैसा कंटेंट है, मेहनत से 1 लाख हाँ, तो फेमिनिज्म और ये सारी चीजें। मैंने बोला पक्का, क्योंकि जो नफरती होगा वो नारी विरोधी भी होगा। उसको तो दिक्कत होगी। आप देखिए ट्रोल्स किसको ज्यादा गालियां देते हैं, एक पत्रकार बोल रहे, पुरुष पत्रकार बोले, एक महिला पत्रकार, रेप की धमकी देने महिला पत्रकार को पहुंचते हैं। ये तो ये होते ही है। सभी एक वीडियो आया एक महिला के साथ जिस तरह हाँ, जो चीजें की जा रही है, अब आप देखिए। और ये कहेंगे कि वाह सुशासन है, सारी चीजें जब से भाजपा आई है, क्या आई हुई है भाई, कहाँ पे स्थिति सुधरे, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए लगातार आप मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं, सारी दुश्मनी आप मुसलमानों से निकाल रहे हैं। 4 बजे आज सुबह गिरा दी गई। बताइए अब क्या है कि हमें पता चला ना कि इंक्रोचमेंट, आज पता चला तुम्हें। जैसे कुछ चीजें होती है आप जो है टारगेट करने लगते हो, आप औरतों को टारगेट कर रहे हो। ये जो रील मिनिस्टर है हमारे, वो कहते हैं AI और जी, तो वो कहते हैं AI और डीपफेक की वजह से अकाउंट्स ब्लॉक हुए। एक तो तुम साबित करो कि हम डीपफेक वीडियोस डाले हैं, साबित करो कि हमारी खबरें फेक है। मैं तो चैलेंज कर रही हूँ, साबित करो। जब बंद किया गया कोई रीजन दिया गया? नहीं, उसमें लिखा था कि एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर और 79(3)B के तहत आपका अकाउंट बंद किया जा रहा है। ये देंगे कैसे? 79(3)B क्या कहता है? 79(3)B में बेसिकली ये है कि सरकार कहेगी कि ये जो कंटेंट है ये दिक्कत वाला कंटेंट है, और अगर 3 घंटे के अंदर अगर प्लेटफॉर्म हटाता नहीं उसे, तो उसका सेफ हार्बर छीन लिया जाएगा। यानी भारत में जो उसको लीगली प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो हट जाएगा, यानी फिर वो प्लेटफॉर्म जो है वो जिम्मेदार होगा उसका। तो प्लेटफॉर्म्स तो डरेंगे ही, उनको बिजनेस करना है तो उनका धंधा है, उनको तो पैसा कमाना है। लेकिन चलिए ये भी सही है, लेकिन अगर ये बोल देते कि फेक न्यूज की डेफिनेशन ये है, इस डेफिनेशन में जो कंटेंट आता है, कोई डेफिनेशन नहीं है। सरकार को जो मन करेगा ना कि ये ना ये खराब बात है, अपने हिसाब से तय कर देती है। बैड टेस्ट। ऐसी क्या रिपोर्ट थी जिससे सरकार बहुत ज्यादा डर गई? कुछ एक रिपोर्ट बताएंगे? रिपोर्ट्स तो यार ऐसी बहुत सारी हैं। एक दो खास बता रही हूँ। अडानी वाली आपने की हाँ, थी, जो महाराष्ट्र वाला एक ही कमरे में वो सब इतना वीडियो आया हमारे यहाँ, खास तौर से फ्रॉड बाबा, जो पूरा हम लोग की सीरीज है फ्रॉड बाबा, तो उसमें तो वो जो गुरुजी हैं उस वाले पे तो हम लोग अभी केस भी झेल रहे हैं। गुरुजी, हाँ, उस पे केस भी हुआ है। इससे पहले जो है हमारे कार्टून्स पे बहुत अटैक होता है। ठीक है, कार्टून आपके बड़े क्रिएटिव होते हैं, राकेश रंजन जी करते हैं तो कार्टून होते हैं। जी, तो कार्टून बहुत शानदार होते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और उसको कोई भी समझ सकता है। बोल देती है। अब उसको कोई भी समझ सकता है, मतलब कोई 12 पास हो, BA पास हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा ना, लॉजिक नहीं लगा। हाँ, तो वो मतलब लोगों को, क्योंकि कहते भी है ना कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज स्ट्रॉन्गर, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कोई एक इतनी लंबी वीडियो ना देखने जाएगा, ना ही बहुत लंबा पढ़ने जाएगा, वो स्क्रॉल करते हैं, मजेदार होता है। कॉमेडी सबसे अच्छा तरीका होता है लोगों को इकट्ठा करने का, जोड़ने का, सब लोगों को समझ में आता है। तो ऐसी जो रिपोर्ट्स, और खासतौर से हम लोग ग्राउंड से भी रिपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में भी हम लोगों ने बाढ़ की जो रिपोर्ट की थी, ये लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा, हमने देखा कि ये लोग राहत शिविर लगा दिए थे बाढ़ में। अच्छा, केजरीवाल के समय पे जैसे जब कुछ होता था तो तुरंत केजरीवाल की फोटो लगा दी जाती थी, अब कुछ यहाँ पर होता, रेखा की नहीं लगती? नहीं लगेगी। क्यों? बिल्कुल नहीं लगेगी, क्या बात करें, लगा देंगे तो फिर वही है ना कि सब बैन होने लगेंगे। उधर तो आदेश होता है, हम लोग तो लगाते हैं।
उधर सब आदेश के हिसाब हाँ से उधर तो सब जो जो अरे बस तुम्हें माता पिता तुम्हें हो बस हो गया सर पूरी वंदना है। पूरी वंदना चरण वंदना है ये और कुछ नहीं है मीडिया वालों का। ये बहुत दुखद है। मैं पार्ट बहुत रही दुखद हूँ, मैं एबीपी न्यूज में भी रही हूँ, लल्लन टॉप में भी रही हूँ, भारत 24 में भी रही हूँ, एक लंबा रहा रिपोर्टर के तौर पे मैं रही हूँ। तो मुझे लगता था कि भाई रिपोर्टर तो फिर भी केवल रिपोर्ट्स कर रहा है, लेकिन फिर Yes. मुझे जब प्रेशर आना शुरू हुआ जिस वजह से मैंने टीवी छोड़ा, मुझे रियलाइज हुआ कि कितने टॉक्सिक काम कर रहे हैं ये। कब तो से बहुत आपने दुखद है। पॉलिटिक्स सब 2 साल हो चुका है मेरा। कैसा अनुभव है मैं यहाँ 2 पे? साल बेरोजगार भी रही थी एबीपी छोड़ने के बाद, बिकॉज आई डिड। मैं एक तो ब्लैक लिस्टेड हूँ ज्यादातर चैनलों से, और इसे लाइए ने क्रांति फैलाएगी, Whatever. मजा ले लेगी सब। हाँ तो यही सारी चीजें थी, बट बहुत दुखद है ये जो भी हो रहा है। और लेकिन जो हमारे साथी क्रिएटर्स उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि सब लोग साथ में आ रहे हैं, आप भी साथ में आइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब एक साथ हैं। पत्रकारिता जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी और जिंदाबाद रहेगी। थैंक यू। पत्रकारिता जिंदाबाद रहे। पॉलिटिक्स लड़ने के लिए क्या क्या तरीके अपना रहा है, कुछ प्रेस बताएंगे? कॉन्फ्रेंस है, लोगों को हम लोग साथ में लेकर के आ रहे हैं और सारे क्रिएटर्स आपस में बात पहल कर रहे हैं। करेंगे। बिल्कुल पहल हो रही है, जमीन पे भी उतरना पड़ा तो हम जमीन पे भी उतरेंगे, लेकिन अब जो है ना पानी बहुत ऊपर जा चुका है, ये लड़ाई कोई आर पार तरीका की। नहीं है। हम पत्रकार हैं, हम डिक्टेटरशिप को समर्थन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थैंक तानाशाहों से लड़ते रहे, वही सच्चे पत्रकार हैं। दीवारों से छनते रहे, आवाजें आगे बढ़ती रहे और पत्रकारिता जिंदाबाद रहे।